Good morning, students. In previous classes, we have studied about the preparation and physical properties of alcohol, phenol, and ether. Now we are studying chemical properties of phenol, in which we have studied up to Colwell reaction. Now today we will see the Reimer-Tiemann reaction. राइमर-टाइमन रिएक्शन में हम लोग दो तरह के रिएजेंट लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक है, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं ये दोनों टाइप ऑफ रिएक्शन याद रखेंगे, दोनों एक ही तरह का है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को पढ़ाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूँगा। ठीक है, अगर अल्काइल हाइलाइड हो ना, RX ले लिया मैं, ये RX है। ठीक है, और RX का रिएक्शन हम एक्वस हम लोग करा दिए एक्वस NaOH के साथ। किसके साथ करा दिए? एक्वस NaOH के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या देगा, कैसा है ये? एक्वस है। चलिए कोई बताइए। अल्कोहल। अल्कोहल देगा, बिल्कुल, यानी कि R के साथ OH लग जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अल्कोहलिक NaOH ले लेते तो प्रोडक्ट क्या बनता? अल्कीन बनता है ना। अगर इसके जगह पर एक्वस न लेकर के हम लोग अल्कोहलिक ले लेते हैं NaOH या KOH तो अल्कीन बनता, करस्पॉन्डिंग अल्कीन यहाँ बन जाता, अल्कोहल नहीं बनता। तो कंडीशनल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, बोर्ड से रिलेटेड है। जो बराबर केमिस्ट्री, जब भी केमिस्ट्री पढ़िएगा कन्वर्शन की बात आएगी तो आपका कंडीशन जरूर आएगा। एक्वस यहाँ लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो आपका वो अल्कीन की तरफ बढ़ेगा, इसलिए एक्वस यहाँ देना जरूरी है। एक्वस में आपको अल्कोहल बनेगा। आइए, व्हेन द फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ठीक है, तो यहाँ से डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? डाइक्लोरोकार्बिन। रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी जानिए ना, ये जनरेट होता है आपका डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, तो डाइक्लोरोकार्बिन आपका यहाँ से जनरेट होता है और यही इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, और इसमें तो जान रहे हैं आपकी रेजोनेंस होते रहता है, ऑर्थोपैराडाइक्टिव होता है फिनॉल। अब यह आपका रिएजेंट यहाँ पर आकर के अटैच हो गया, ये CHCl2 है। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हाइलाइट का फॉर्मेशन हो गया और इसमें एक्वस NaOH आपका है। कैसा है ये? एक्वस है। तो एक्वस NaOH या KOH होने पर आप जानते हैं क्या कि क्लोरीन के जगह पर OH आएगा। तो इस कार्बन पर दो OH लग रहा है, तो मैं नीचे अपना कर्सर ले जा रहा हूँ, यहीं पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले से एक C है, उस पर एक हाइड्रोजन है ना, ये आपका बेंजीन रिंग से लगा हुआ है। किस चीज से लगा हुआ है? एराइल ग्रुप से लगा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन पर एक क्लोरीन है, उसके साथ एक OH आके लग गया ना, क्योंकि एक्वस NaOH है। दूसरा क्लोरीन है, उसके जगह पर OH लग गया। नाउ दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। यह कैसा है? यह अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, ड्यू टू व्हिच देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, व्हिच विल रिपेल। यह एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस रिपल्सिव फोर्स से बचने के लिए क्या करेगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस तरह से यहाँ से जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ तो अराइल ग्रुप था ही। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रहने दिए ना, एक ऑक्सीजन बच रहा है, एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दिए। अब देखो ये वाला बॉन्ड, यहाँ का जो बॉन्ड टूटा से, और ये बॉन्ड दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड बना दिए, यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गए। वही तो है ये। व्हेन this phenol is treated with chloroform in the presence of aqueous NaOH or the KOH, then an intermediate is formed in which CHCl2 is attached to benzene ring. When now further it is converted into aldehyde. How it will be converted? Because in place of Cl2, two hydroxyl group will be attached, which is highly unstable, and there is intramolecular hydrogen bond, and there will be elimination of water, which leads to the formation of aldehyde, और इस तरह से एल्डिहाइड बन गया। क्योंकि यहाँ पर आप बेस से ट्रीट कर रहे हैं, NaOH बेस है,
ये आपका एसिड है, एसिड और बेस ट्रीट करके सॉल्ट बनाता है, तो यहाँ NaO आ गया, सोडियम फेनोक्साइड आयन भी बन गया यहाँ पर। अब हम लोग करते क्या है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दी, H+ मतलब हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ देख लो, ये तुम्हारा है, ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है। वाटर का H+ और OH- होता है, तो OH- प्लस की तरफ आ गया, NaOH रीजनरेट कर गया, H+ आ गया, ये मिल गया। इसी कंपाउंड का नाम है सैलिसैलडिहाइड या 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। ठीक है। दूसरा कंडीशन है आपको कि हम लोग क्लोरोफॉर्म ले लिए, किधर मेरा कर्सर, यहाँ है। तो क्लोरोफॉर्म न लेकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिए, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिए और NaOH ले लिए। यहाँ आपका क्या कहता था, 3 क्लोरीन था तो 2 क्लोरीन लग रहा था, यहाँ 3 क्लोरीन प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा, 3 क्लोरीन प्रेजेंट रहेगा। आइए, तो 3 क्लोरीन प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला होगा, इसको मैं समझाता हूँ ना। तो सबसे पहले मैं ब्लैक बोर्ड अपना रब कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक बोर्ड रब करने से होगा क्या कि मुझे जगह खाली बच जाएगा, समझाने के लिए आसानी होगा। चलिए, आपका ब्लैक बोर्ड रब हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक कार्बन था और इस पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, नहीं हाइड्रोजन नहीं है, 3 CH था, तो यहाँ से एक H, यही ना है आपका, एक H और एक हाइड्रोजन HCl बनकर निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, CCl3 बच गया, यानी कि 3 क्लोरीन एटम अभी भी इस पर अटैच है, 3 क्लोरीन इस पर अटैच है। इधर आपका एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका हम लोग रिएक्शन NaOH के साथ करा दिए। NaOH कैसा है, तो एक्वस है। NaOH कैसा है, एक्वस है। और एक्वस होने से क्या होगा, वो देखिए, ये हो गया एक OH, दूसरा OH। क्यों OH लग रहेगा, क्योंकि NaOH हम लोग एक्वस ले रहे हैं, 3 OH आकर के इस पर लग गया। अब यहाँ पर हाईली ओवर क्लाउडेड हो गया, जिसके वजह से रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H2O बना करके निकाल दिया। क्यों निकलेगा, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो देखिए क्या होगा। ठीक है, चलिए लाइट आ गई है, ईश्वर का धन्यवाद जो हम लोग को पढ़ने पढ़ाने भर लाइट दे दिए। देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड O है, कार्बन सिंगल बॉन्ड O लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर का बॉन्ड टूटा है और एक बॉन्ड ये टूटा है, ये दोनों मिल करके डबल बॉन्ड O बन गया। अभी भी देखिए एक OH बचा हुआ है, एक OH हम लगा दिए। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। ठीक है, यही तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, साथ सैलिसैलिक एसिड बन गया ना। तो कैसे बना होगा, कैसे कन्वर्ट होगा राइमर टाइमन रिएक्शन में, आप देख रहे थे ना। तो 2 कंडीशन हो गया, व्हेन phenol is treated with chloroform in the presence of NaOH followed by hydrolysis, then salicylaldehyde is formed, and when this phenol is treated with carbon tetrachloride in the presence of aqueous NaOH or KOH, then salicylic acid is formed by after hydration ना, हाइड्रोलिसिस ना। यहाँ पर एक्वस वर्ड जोड़ना जरूरी है, क्या जोड़ देंगे आप, एक्वस जोड़ना जरूरी है। ठीक है, एक्वस NaOH या KOH है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो ऐड करूंगा, यहाँ पर एक्वस वर्ड जोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इंपॉर्टेंट होने का क्यों, क्या वजह है, तो इसका मेन वजह है कि 11th में भी पढ़ना था, 12th में भी पढ़ना है। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, व्हेन द फिनॉल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, देन करस्पॉन्डिंग बेंजीन, यानी बेंजीन ही मिलेगा आपको, करस्पॉन्डिंग का हर हाल में बेंजीन मिलेगा फिनॉल से। ठीक है, मेरा कर्सर यहाँ है। ठीक है, तो ये रिएक्शन डायरेक्ट याद रखिएगा। इसमें अगर नया क्वेश्चन पूछा तो ये पूछेगा कि जब बेंजीन फेनॉल को हम लोग जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं हिट करके, जिसमें बेंजीन मिलता है, तो फेनॉल का कौन सा बॉन्ड टूटता है, तो याद रखेंगे CO बॉन्ड टूटता है। कौन सा बॉन्ड टूटता है, CO बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, ना कि ये टूटेगा। ठीक है, यहाँ से जिंक और यहाँ से ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड बनकर निकल गया, बेंजीन आपका मिल गया। आइए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट। ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, चंदन ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, ज्वाइन कराता हूँ। चंदन, ओए चंदू, 18 मिनट्स लेट हो। यस सर। लेट है बेटा, टाइम पर ज्वाइन कीजिए। तो नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। हाँ बेटा, हो सकता है पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इसे मैं इनकार नहीं करता।
चलिए देखिए यहाँ पर अब हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट ले लिए, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 मतलब एसिडिफाइड कर दिए, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, तो ये आपको बेंजोक्विनोन में बदल जाएगा। यहाँ से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O लग जाएगा, यहाँ पर भी बॉन्ड टूट कर डबल बॉन्ड O लगेगा, यानी कि इसका क्लीवेज हो रहा है और इसका क्लीवेज हो रहा है, आधा बॉन्ड ये आधा बॉन्ड ये मिल करके इस साइड डबल बॉन्ड बन गया। तो देखो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया और ये वाला डबल बॉन्ड पहले से है ही, तो ये देखो डबल बॉन्ड पहले से है ही, ठीक है। ये आधा बॉन्ड और इधर का हाइड्रोजन ना वो हट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, बेंजोक्विनोन बन गया इस तरह से। तो ये रिएक्शन को डायरेक्ट याद रखिएगा, मतलब फेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजोक्विनोन बनता है। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो आयुपैक नेम पूछेगा तो साइक्लो हेक्सा 2,5 डाइइन आ जाएगा, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्स 2,5 डाइइन हो गया, 1,4 डाइओन कीटोनिक ग्रुप लग गया, ठीक है। ये आयुपैक नेम है, इसका देख लेंगे आप। आइए सब कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग मिथेनॉल देख रहे हैं। तो मिथेनॉल को हम लोग मिथाइल अल्कोहल यानी कॉमन सिस्टम में हो गया, इसको वुड स्पिरिट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेश वुड, फ्रेश वुड से ही बनता है, सूखी हुई लकड़ी से नहीं बनेगा क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहेगा, इसलिए तैयार नहीं होगा। देयरफॉर मिथाइल अल्कोहल कैन बी ओनली प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेश वुड, नॉट बाय द ड्राई वुड, इसीलिए इसका नाम वुड स्पिरिट या वुड नेप्था भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर, और मोस्टली हम लोग मिथेनॉल को जो बनाते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिडक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, मिथाइल अल्कोहल में बदल गया। यह डेडली पॉइजनस होता है, कलरलेस लिक्विड है लेकिन डेडली पॉइजनस होता है। इवन 25 ml ऑफ मिथेनॉल इज डेंजरस फॉर अस ना, इट कॉजेज इंसानिटी, ब्लाइंडनेस एंड फाइनली डेथ। अगर कोई मिथाइल अल्कोहल ले लिया इवन 25 ml, कितना कम होगा, ठीक है। इसीलिए ना हल्ला होता है कि फलाने जगह लोग जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, वही मिथेनॉल के चलते, मिथाइल अल्कोहल के चलते, ठीक है। तो उस पर पहले पागलपन का दौरा चढ़ेगा, दारू पीकर कैसे बकता है सब देखे ही होंगे, ठीक है। इसके बाद अंधापन आएगा, आंख की रोशनी चली जाएगी और फाइनली उसका डेथ हो जाता है। इसलिए कभी भी क्या कहा जाता है, दारू को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हमेशा ये हानिकारक है। इट इज नॉट ए फूड, इवन इथाइल अल्कोहल इज नॉट ए फूड। आइए अब हम लोग यूज्ड एज ए सोल, हाँ इसका मिथाइल अल्कोहल का यूज क्या है, तो एज ए सॉल्वेंट यूज होता है इन पेंट में, वार्निशेज में, चिफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड के बनाने में भी होता है। आइए हम लोगों के पास दूसरा अल्कोहल है, आपको कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल, इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल या इसका दूसरा नाम ग्रेन अल्कोहल है। ग्रेन अल्कोहल क्यों कहते हैं, इसका मेन वजह हो गया आपको ग्रेन अल्कोहल कहने का कि यह ग्रेन से ऑब्टेन किया जाता है, अनाज से। जैसे स्टार्च का सोर्स ले लीजिए, पोटैटो ले लीजिए, व्हीट ले लीजिए, बार्ली ले लीजिए, राइस ले लीजिए ना, और उसको क्या कहा जाता है, बॉयल कर दीजिए। बॉयल करने के बाद मतलब भात बना दीजिए, आलू है तो चोखा बना दीजिए, बार्ली है तो बॉयल करके उसको एकदम मसल दीजिए, राइस है तो उसको भी स्मैश कर दीजिए चटनी की तरह, ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी में है तो क्या कहा जाता है, घूम घाम के आइए, उसी में कूद जाइए, कूद करके पाँव से पूरा मल दीजिए। अब उसको हम लोग डाइस्टेज एंजाइम देते हैं, ठीक है। डाइस्टेज एंजाइम लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, इसको क्या किया जाता है, तो लो टेम्परेचर पर मेंटेन किया जाता है इसको, ठीक है। लो टेम्परेचर पर इसका हाइड्रोलिसिस होगा एंड इट इज हाइड्रोलाइज टू माल्टोज एंड सुक्रोज। किस चीज में बदल जाएगा, माल्टोज में बदल जाएगा और सुक्रोज में बदल जाएगा। माल्टोज दोनों आपका फंक्शनल आइसोमर से है, माल्टोज और सुक्रोज, इसलिए देख रहे हैं आप, केमिकल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। देयर इज ओनली डिफरेंसेज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो माल्टोज हम लोग पढ़ेंगे आप बायोमोलिकुल्स में, तो वहां पर माल्टोज और सुक्रोज क्लियर करूंगा और ज्यादा। तो माल्टोज ये ग्लूकोज का बना हुआ होता है, किसका, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए किसके प्रेजेंस में, माल्टेज के प्रेजेंस में, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा। सुक्रोज है, इसको इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ट्रीट कीजिए तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाएगा, ठीक है। यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यह कैसा है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है माइनस फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है।
क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिवो रोटेटरी मिलता है, जिसमें इसका लिवो रोटेटरी का वैल्यू ज्यादा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का वैल्यू कम है। दैट इज व्हाई इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। व्हाई सो? बिकॉज इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लिवो रोटेटरी। लिवो रोटेटरी का वैल्यू जो होता है 92 के आसपास होता है, ठीक है, और ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेटरी का जो वैल्यू है 54 के आसपास होता है। तो लिवो एज ए होल मतलब कंपनसेशन के बाद भी आपको लिवो रोटेटरी बच रहा है, इसलिए सोल्यूशन जो होता है लिवो रोटेटरी होता है। तो बात की चीजें हैं, आइए हम लोग देखते हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज को जाइमेज डाल करके। जाइमेज के प्रेजेंस में क्या होता है, इसका फर्मेंटेशन हो जाता है एंड इट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। इस तरह से दारू बन जाता है, ठीक है। सबसे आसान होता है अंगूर से बनाना। लोग कहते हैं कि सर अंगूर वाला तो फलाना आदमी पीता है, अंगूर वाला तो हानिकारक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इथाइल अल्कोहल दारू है, ठीक है, और दारू में हर हाल में क्या होगा, C2H5OH होगा। तो इसमें अंगूर कहाँ से आया? अंगूर तो रहा नहीं, वो तो नेचर बदल गया, केमिकल फार्मूला चेंज हो गया, केमिकल कंपाउंड चेंज हो गया। अंगूर में आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है, जैसे जैसे अंगूर सूखेगा कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज का बढ़ता चला जाएगा और उसके स्किन पर जाइमेज बहुत जल्दी से ग्रो करता है अंगूर के, अब फाइनली उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। तो जो अंगूर ज्यादा पक जाता है मीठा लगेगा, इसके बाद में वो खराब होने लगता है स्किन उसका, तो वह आपका अल्कोहल से क्या चीज में बना देगा, एसिड में बना देगा, इसलिए अंगूर खट्टा होने लगता है, ठीक है। तो आइए, हम लोग को तो मेन अल्कोहल से मतलब था, अल्कोहल बन गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा रिलीज होती है, तो इस तरह से इथाइल अल्कोहल आपका बन गया। ये properties of ethanol. Ethanol is colorless liquid used as a solvent in paint industry in the preparation of number of carbon compound. The commercial alcohol is made unfit for drinking by mixing in it some copper sulfate to give it color and pyridine for foul smell. It is known as denaturation of alcohol. तो पूछता है what is denatured alcohol ना, तो to make alcohol unfit for drinking is known as denatured alcohol. ठीक है, तो ये डीनेचुरेशन वर्ड में क्लियर कर दिया। अब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ईथर। आइए अब हम लोग ईथर के बारे में देख रहे हैं। तो ईथर हम लोग विलियमसन सिंथेसिस पहले ही पढ़ चुके हैं, कैसे बना था ईथर आपका। तो सोडियम एल्को ऑक्साइड लिए थे और अल्काइल हैलाइड लिए थे, दोनों को जब ट्रीट किए थे तो ईथर बना था ना। इसी रिएक्शन को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस कहे थे, ठीक है। तो आइए ये एक रिएक्शन में फिर से रिकॉल कराता हूं आपका। ये रिएक्शन था कौन सा, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रेशन अगर अल्कोहल का आप करा दीजिए, ठीक है, तो कैसे डिहाइड्रेशन होगा, इस टेम्परेचर का रेंज याद रखने के लिए बोले थे, हिंदी में लिखे थे हम, ठीक है। 443 केल्विन पर लीजिएगा, हाइयर टेम्परेचर पर अल्कीन में बदलता है और सेम कंडीशन है, सिर्फ टेम्परेचर रेंज कम कर दिए, तो इस टेम्परेचर पर यह इथाइल अल्कोहल में बदला था। और दोनों का मैं मैकेनिज्म बता चुका हूं, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस क्लास में रहते तो कहते सी कॉपी, आगे में बढ़ जाता, लेकिन स्लाइड में कॉपी पेस्ट करना आसान होता, वहां से कॉपी करके मैं यहाँ रख दिया हूँ, ठीक है। यही तो है अल्काइल हैलाइड, ये सोडियम एल्को ऑक्साइड, तो यहाँ से सोडियम निकाल दीजिए, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस, तो NX निकल गया आपका, ROR बच गया, देखिए इथर बन गया आपका। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ द एल्कोऑक्साइड आयन ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और ये आप पढ़ चुके हैं, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। आइए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। द CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर एंड दस ईथर हैव नेट डाइपोल मोमेंट। देखने में तो जरूर लग रहा है कि इसको नन पोलर होना चाहिए, कैसे नन पोलर होना चाहिए था, वो आप ऐसे सोच सकते हैं कि AROR हो गया, ठीक है। तो ये लीनियर है, इसके चलते आपका इधर होगा, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, कार्बन से ज्यादा है, तो ये क्या कहा जाता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इसके चलते इधर 180 पर हो गया, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा आपको,
ठीक है, ये लोन पेयर को रिपेल करेगा, और जब लोन पेयर को रिपेल करेगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, जिसके चलते आर जो होता है थोड़ा सा बेंड कर जाता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन होता है यहाँ पर, तो यही बेंड कर गया, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया, और कार्बन पर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पोलरिटी डेवलप कर गया, इसीलिए पोलर है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता है। और प्लस माइनस चार्ज होने की वजह से यह वाटर के साथ आसानी से आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, और यह मिसिबल भी होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये स्लोबल हो जाएगा, मिसिबल हो जाएगा। मिसिबल लिक्विड है इसलिए मिसिबल वर्ड बोल रहा हूँ। कंपेरेबल टू दोज ऑफ द अल्केन ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मासेज। ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्केन से मिलता जुलता होता है। ठीक है, जो कंपेरेबल मोलिकुलर मास का है, बट मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल। अल्कोहल में एक मोलिकुल से दूसरे मोलिकुल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। देखो, ये आर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, एच हो गया। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, दूसरा मोलिकुल्स ऑफ अल्कोहल ले लिए, ये हो गया आर, ये हो गया माइनस, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अल्कोहल के बीच में अल्कोहल मोलिकुल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन जरा ईथर को देखो, आर ओ आर, यही ना है आपका, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है। तब क्या होगा, यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। यहाँ क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये आर हो गया आपका, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये दूसरा आर हो गया, ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया, यह माइनस इस प्लस को इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस चार्ज है, ठीक है, खैर माइनस यहाँ है तो यहाँ प्लस ही होगा, तो मतलब इस तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज व्हाई the boiling point of ether is much lower than that of the corresponding alcohol due to, but when it will be added to the water there will be formation of the hydrogen bond. How hydrogen bond will be formed, see the case ना, यही आपका मेरा कर्सर कहाँ गया, यहाँ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, जिसके चलते ये क्या हो जाता है, मिसिबल हो जाता है। केमिकल रिएक्शंस आइए अब हम लोग देख रहे हैं। तो ईथर के केस में दो बॉन्ड है, एक सीओ बॉन्ड, दूसरे तरफ भी सीओ बॉन्ड है, इनका रिएक्शन अब हम लोग कराने जा रहे हैं एच के साथ। ठीक है, तो देखो H पर प्लस चार्ज, ठीक है, X पर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस, R पर प्लस, अपोजिट चार्जेस जोड़ दीजिए तो RX ROH बन गया। ठीक है, फर्दर HX जो होगा इस अल्कोहल से रिएक्ट कर जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो H चला जाएगा ऑक्सीजन पर जाएगा, X को ले जाइए किसके साथ, R के साथ, क्योंकि अपोजिट चार्जेज है, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू इच अदर। RX आपका बन गया, यहाँ O है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है ना, ये चला गया इस पर और जाकर के H2O में बदल गया, तो RX और H2O बन गया ये आपको। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं, अगर प्राइमरी, ये तो सिमेट्रिकल ईथर हो गया, तब अनसिमेट्रिकल ईथर हो, एक तरफ एक कार्बन हो, दूसरे तरफ दो कार्बन हो, या एक तरफ दो कार्बन हो तो दूसरे तरफ तीन कार्बन हो, या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो या टर्शियरी अल्काइल ग्रुप हो, तो उसमें HX कैसे रिएक्शन करता है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका एक अल्काइल ग्रुप है, इसमें दो अल्काइल ग्रुप है, HI है, ये H प्लस हो गया आपका, I माइनस हो गया। अब हम लोग रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो H प्लस कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर बन गया, I माइनस बाहर हो गया। ठीक है, अब यह अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल होगा तो करेगा क्या, ये I माइनस, ठीक है, वहां जाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो। तो अगर यहाँ प्लस चार्ज है ऑक्सीजन पर, तो यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन चाहे तो यहाँ से खींचेगा, ठीक है, या यहाँ से खींचेगा। ठीक है, और आयोडीन वहां जाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, तो इसका जाने का दो जगह चांसेज है, चाहे तो इस कार्बन पर जाए या यह इस कार्बन पर जाए, तो यह वहां जाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा। तो आप खुद बताइए कहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, प्राइमरी कार्बन पर, यानी कि रूट वाला ए वाला ठीक रहेगा या रूट बी ठीक रहेगा, देख करके बोलिए आप लोग, रूट ए या रूट बी।
ए होना चाहिए। ए बिल्कुल सही आंसर है। बी पॉसिबल नहीं है ना, प्रीफरेबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं प्रीफर करेगा? देखिए, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक यहाँ पर पंपिंग ग्रुप लगा हुआ है, यह इलेक्ट्रॉन इधर से पंप कर देगा। पंप कर देगा तो पॉजिटिव कैरेक्टर इसका कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा तो सिर्फ हाइड्रोजन है, देयरफॉर I माइनस विल अटैक ऑन CH3। तो ये I माइनस CH3 हो गया। तो इसमें देखिए I माइनस भी है, यहाँ ये प्लस वाला भी है, मतलब कि रिएजेंट और ये क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट, दोनों हो गया, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। इन दिस इंटरमीडिएट बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट आर प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज SN2 मैकेनिज्म। यही वजह है कि हम लोग कहते हैं कि यह SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, और ऐसे भी पहले पढ़ा चुके हैं अल्काइल हैलाइड में कि जहां पर भी प्राइमरी रहता था वहां पर हम लोग SN2 मैकेनिज्म कराते थे, टर्शियरी वाले में हम लोग कराते थे SN1, और सेकेंडरी में SN1 और SN2 दोनों पॉसिबिलिटीज होता था। क्यों हुआ था वहां पर डिस्कस किया हुआ है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो कंसेंट्रेशन हाई हो तो SN2 को फॉलो करेगा, वहां बताया हुआ है। अब आइए, तो यहाँ पर आप ये अनस्टेबल है तो होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड आपका अलग होगा, ये बॉन्ड अलग हो गया, ये इथाइल अल्कोहल में बदल गया। देखिए इथाइल अल्कोहल बन गया और मिथाइल आयोडाइड आपका बन करके निकल गया। तो यहाँ देखिए आयोडीन उस एल्काइल ग्रुप के साथ गया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो स्मॉलर ग्रुप के साथ, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब यही सेकेंड मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। फिर ये आयोडाइड यहाँ जाकर अटैक करेगा, इथाइल आयोडाइड दूसरा मोलिक्यूल से बन गया। अगर फर्दर रिएक्शन हुआ तो व्हेन HI इज इन एक्सेस एंड द reaction is carried out at high temperature, ethanol further will react further with the another molecule of HI and it is converted into ethyl iodide। और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, H2O बन के निकल जाएगा, आयोडीन उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ईथर में लगा हुआ हो तो क्या होगा। देखिए, however when one of the alkyl group is tertiary group and halide formed is tertiary halide, यहाँ जस्ट उल्टा हो जा रहा है। प्राइमरी वाला में हम लोग देख रहे थे कि आयोडीन उस अल्काइल ग्रुप के साथ गया जिस पर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, कम था, ज्यादा वाला पर नहीं गया। अगर वही चीज हम लोग यहाँ टर्शियरी ले लें तो देखो ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है। तो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप में होता क्या है, जब इससे रिएक्शन कराएंगे, यहाँ इधर टर्शियरी है, इधर छोटा वाला है, तो इसको आयोडीन को इसके साथ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आयोडीन चला गया इसके टर्शियरी के साथ। ऐसा क्यों होता है, आइए देखिए। सिंस इन दिस केस देयर इज प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, और इसमें क्या होता है, थ्री पंपिंग ग्रुप है। थ्री पंपिंग ग्रुप होने के चलते तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कर देगा, जिसके चलते क्या होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा इस पर तीनों ग्रुप के चलते। और ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के चलते, और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करेगा तो यह आपका क्या का O माइनस CH3 के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो O माइनस CH3 के फॉर्म में निकलेगा और इस पर प्लस चार्ज डेवलप कर गया, तो देखो प्लस चार्ज डेवलप कर गया, लेकिन सोल्यूशन में HI भी है, यह आयोनाइज हो जाएगा H प्लस और I माइनस में, यह H प्लस इसके साथ मिल करके मिथाइल आयोडाइड में बदल गया। अब हम लोग टर्शियरी हाइलाइड बन गया। यह एक इंटरमीडिएट है, इन दिस इंटरमीडिएट वाली सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज एंड इट इज स्लो रिएक्शन, एज यू नो व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप इन व्हिच वन स्टेप इज स्लो एंड अनदर इज फास्ट, देन स्लो स्टेप इज द डिटरमाइनिंग स्टेप, एज आई हैव टोल्ड you when I want to go to the Patna at 4 p.m. I have asked Akhilesh and Manish to bring my suit and suitcase, but any one of them is slow, but then whom I will wait, that person I will wait who is slow na. तो slow step is a rate determining step, consequently it is rate determining step is in which only substrate is present, therefore it is what SN1 मैकेनिज्म, यह SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब यह आयोडीन इस कार्बोकैटायन से अटैक करेगा और टर्शियरी इथाइल आयोडाइड बना दिया। तो टर्शियरी इथाइल आयोडाइड के केस में जस्ट उल्टा होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब हम टर्शियरी अल्काइल वाला ईथर लेते हैं तो आयोडीन जो होता है या हाइलाइड जो होता है इसी के साथ जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज इट फॉर्म्स मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देयरफॉर इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, आइए अगर हम लोग एनिसोल ले लिए, इस तरह का हम लोग कंपाउंड ले लिए, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप ले लेते या मिथाइल ग्रुप ले लेते, यहाँ पर इथाइल ग्रुप लिया हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, यहाँ पर भी तो प्लस बनेगा, कार्बन है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है अब अल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो H प्लस और I माइनस। ठीक है, तो H प्लस को देखो दो जगह चांसेज है, चाहे तो
यह ऑक्सीजन पर जाएगा, तो तय है कि ऑक्सीजन पर जाएगा, ठीक है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, एक ही जगह है। अब X माइनस के लिए दो चांसेज है, X माइनस चाहे तो आपको इस कार्बन पर चला जाए, ठीक है, या X माइनस जो होगा आपको इस कार्बन पे चला जाए। तो अब देख डिसाइड करना है कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो दिस ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग व्हिच इज sp2 hybridized in which there is resonance, due to which this is partially double bond in nature, due to which it is somehow slightly stronger bound, while in this case it is sp3 hybridized carbon atom. Consequently its bond length is larger and bond dissociation energy will be lower. That is why it is comparatively weak bond, and that is why this bond preferably will be ब्रोकन। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक्स कहाँ जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ। देखिए अल्काइल ग्रुप के साथ चला गया। अब ऑक्सीजन किसके साथ, एच लगा करके आपको फेनॉल के साथ फेनॉल बना दिए, ये हो गया। ऐसा क्या हुआ मैं डिस्कस कर दिया। हाँ, एच आई में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एच आई होगा, तब एच बी आर होगा, तब एच सी एल होगा। रिएक्टिविटी वजह क्या है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से हो गया। द क्लीवेज ऑफ ईथर टेक्स प्लेस विद द concentrated HI और HBr at हाई टेम्परेचर, और ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर देखने जा रहे हैं, जिसको एनिसोल कहते हैं। जो आप एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आपका एनिसोल है, ठीक है। सिंस एट द ऑक्सीजन एटम देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप व्हिच इज इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन एटम ना, यही ना है आपका। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पंप कर रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे करके दिखा देते हैं आर ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है से रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ जाएगा, जिसके वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर पंप करेगा। तो इस पाई बॉन्ड का रिपल्शन होगा, तो यह शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। नाउ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, इट विल पंप इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस कार्बन एटम सो दैट दिस पाई बॉन्ड विल बी रिपेल्ड एंड it will shift at this para position, and there will be formation of positive charge, this negative charge and positive charge will form the pi bond, और यहाँ पे पाई बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पंप करके इधर हम लोग तो भेज ही दिए। अब यह पंप करेगा, इसको भेजे पंप करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यह इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। कहने का मतलब कि मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसके चलते ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देयरफॉर whenever we will see the reaction of any sol, that is aromatic ether, incoming group will be attached either at ortho position or para position or at both position. For example, when any sol is treated with bromine in the presence of acetic acid, then ortho para directing bromo anisols are formed, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका परसेंटेज कम होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। एज यू नो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। व्हेन द एनिसोल इज ट्रीटेड विथ मिथाइल chloride or alkyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, which will behave just like a carrier, and it is a Lewis acid in the presence of carbon disulfide, which is non-polar solvent, then the incoming methyl group will be attached at ortho and para position, in which compound para isomers is major product of iso because of the ये क्या कहा जाता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और यह अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल होने की वजह से ऑर्थो का परसेंटेज कम रहेगा, माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। उसी तरह से हम लोग एसिड क्लोराइड ले लें या एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H निकल जाएगा, HCl साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा ना, एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया, एक पैरा पर होगा। सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका होगा, इसका कम होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहलाया ये। आइए अब हम लोग नाइट्रेशन देखने जा रहे हैं। नाइट्रेशन एशन जहां पर लग गया, समझिए कि उस चीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है। हाइलोजिनेशन, हाइलोजन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन। अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन। एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन। नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप का ये इंट्रोडक्शन। फिर हो गया सल्फोनेशन, सल्फोनील ग्रुप का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेटिंग एजेंट लेना होगा, नाइट्रेट
नाइट्रेटिक एजेंट में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लेना जरूरी है, दोनों कॉन्क है, इसी से जनरेट होता है NO2 एंड as you know the anisole is ortho para directing, therefore the incoming NO2 group will be attached at ortho position and para position, in which para position para nitroanisole will be major product because it is symmetrical structure. ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। ठीक है।